के मुताबिक पाकिस्तान का इस वक्त जो मजमूई कर्जा है वो है 125.7 US बिलियन डॉलर्स, जो कि इस लिहाज से पाकिस्तान की जो डेब्ट टू GDP का तकरीबन जो है 89% जो है वो बनता है। तो क्या ये सवाल करना चाहिए कि क्या डेब्ट बुरी चीज़ है? मेरे हिसाब से नहीं, डेब्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है और बेहतरीन चीज़ है, और मैं किसी से कोई मजाक नहीं कर रहा यहाँ पे। सबसे पहले हमें ये गलती कर जाता है कि हम हर डेब्ट को एक ही जैसा डेब्ट समझते हैं कि भाई उसके कर्ज को हमें चुकाना है, हमें इंटरेस्ट वगैरह सूद सारा देना है, और अगर हमने नहीं चुकाया तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। वो डिफ़ॉल्ट वाली बात सच है, लेकिन जो बीच में जितनी भी बात की गई उसे गलत पर्सपेक्टिव के तौर पे पेश किया जाता है। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि डेब्ट हमेशा दो हिस्सों में लिया जाता है, एक गुड डेब्ट और एक बैड डेब्ट। गुड डेब्ट बेसिकली वो हम कर्जा कह सकते हैं कि जो खुद ही अपना कर्ज चुका सकती है, और बुरा कर्ज वही होता है कि जो हम अक्सर जिसको बुरा समझते हैं अक्सर, जो यानी हमें चुकाना होता है, हमें किसी तरीके से पैसों का इंतजाम करना होता है, इंटरेस्ट वगैरह पे करना होता है। गुड डेब्ट के अंदर भी पे करना होता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए हमने वो कर्जा लिया होता है वो खुद ही अपने कर्जा अदा कर सकता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना, मैं आपको पिज़्ज़ा की दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर एक पिज़्ज़ा 1000 रुपये का होता है और अगर आप उसके लिए कर्जा लेते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली आप जो है उस पिज़्ज़ा की वैल्यू होती है अभी 1000 रुपये जब वो फ्रेशली ओवन से निकला होता है, लेकिन जैसे जैसे आप खाते जाते हैं उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, यानी आप उसको कहीं भी बेच नहीं सकते, उसको रिसीव नहीं कर सकते उसके असल 1000 रुपये अपने, लेकिन आपको 1000 रुपये कर्जा देना पड़ता है, उस पर कोई सूद वगैरह भी लग सकता है। तो क्या पिज़्ज़ा ने आपको कोई वैल्यू दी सिवाय आपका पेट भरने की? बिल्कुल भी नहीं, आपको पिज़्ज़ा ने कोई वैल्यू नहीं दी। लेकिन अब वो पिज़्ज़ा खत्म हो चुका है, अब उसको जो कभी भी 1000 रुपये रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन अब वो 1000 रुपये अपने जिससे लिए आपको सेंड करने पड़ेंगे, और जो भी आपका लोन वगैरह उसके साथ सेट हुआ है वो आपको पे करना होगा। ये है बैड डेब्ट की एग्जांपल, कि हम लोग यानी ऐसी चीज़ों के लिए कर्जा लेते हैं कि जो अपने खुद तो वैल्यू नहीं पे कर सकती वापस, हमें वो एक तो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकती, लेकिन बाद में हमें कोई इनकम सोर्सेज कोई तरीके निकालने पड़ते हैं उसका कर्जा पे करने के लिए। फिर इसी चीज़ की एग्जाम्पल इस तरह लीजिए कि मैं जो है इस मरतबा 40,000 रुपये का जो है 40,000 रुपये का जो है ना मैं कर्ज लेता हूँ यहाँ पे एक पिज़्ज़ा का ओवन खरीदने में, पिज़्ज़ा का जो है एक तरह से ओवन खरीदने में। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ अच्छे से कि ये एक बहुत बड़ा कर्जा मैंने लिया, लेकिन मैं एक चीज़ अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैं इस ओवन को जो है एक तरह से पिज़्ज़ा बेचने के लिए यूज़ करूँ, अगर हम एक एक्सपेक्ट करें कि पिज़्ज़ा की जो वैल्यू है वो एक है 1000, पिज़्ज़ा की वैल्यू है 1000 रुपये, अगर मैं रोज़ 10 पिज़्ज़ा भी बेचूँ तो मैं तकरीबन 10,000 कमाता हूँ, 4 दिन के अंदर अपना कर्जा चुका सकता हूँ, या 5 या 6। पॉइंट यहाँ पे यह है कि ये जो ओवन है ना सिर्फ अपना जो है कर्जा खुद अदा कर सकता है, अपना इंटरेस्ट खुद पे करवा सकता है, बल्कि मुझे प्रॉफिट भी दे सकता है। और यही एग्जांपल होती है गुड डेब्ट की, यानी ऐसी चीज़ों के लिए मैंने कर्जा लिया यहाँ पे कि जो अपना कर्जा खुद अदा कर सकती हैं, जो अपना इंटरेस्ट खुद अदा कर सकती है, और बदले में मुझे प्रॉफिट कुछ वैल्यू की चीज़ दे सकती है। इसलिए आपको कई मुल्क ऐसे मिलेंगे कि जिनका कर्जा पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, जिनका कर्जा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, जिनका कर्जा जो है तकरीबन 100% से भी ऊपर से जाता है जब डेब्ट टू GDP रेशो की बात की जाए, लेकिन आपको मुल्क कभी गरीब नहीं लगेंगे यहाँ पे। जैसे कि सबसे अच्छी एग्जांपल ली जाए तो ये जापान के तकरीबन आप देख सकते हैं कि 9.5+ ट्रिलियन डॉलर्स जो है कर्जा है जापान का उसी डेट में जिसमें हमने पाकिस्तान का कर्जा कैलकुलेट किया था, जो कि बन रहा था 125.7 बिलियन डॉलर। लेकिन क्या आपको लगेगा कि जापान कोई गरीब मुल्क है? आपको लगेगा कि जापान डिफ़ॉल्ट होने वाले? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जापान ने अपनी जितनी भी कर्जे वगैरह लिए, और वो बेशक कर्जों का नंबर बहुत बड़ा है अगर आप देख रहे होंगे, जितने भी कर्जे लिए उनको गुड डेब्ट के तौर पर खर्च किया, रेलवे स्टेशन बनाई, इंडस्ट्रीज बनाई, बिजनेसेस के लिए एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स। पॉइंट यह कि जापान ने ऐसी चीज़ें बनाई जो अपना कर्जा खुद अदा कर सकती हैं। तो फिर यही एक चीज़ सवाल आ जाती है कि क्या कर्जा बुरी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। सवाल असल में यही आता है कर्जा कौन सा लेते हैं, क्या आप गुड डेब्ट लेते हैं या बैड डेब्ट लेते हैं? क्या आप अपने कारोबार के लिए कर्जा लेते हैं जिसमें आपको पता है कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, या आप जो है सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए कर्जा लेते हैं? तो याद रखिएगा कर्जा कभी भी बुरी चीज़ नहीं होती, और अगर किसी भी मुल्क पे बहुत ज़्यादा कर्जा, इसका मतलब ये नहीं होता कि मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर उस मुल्क ने गुड डेब्ट में अपना सारा कर्जा लगाया हुआ है, वो मुल्क हमेशा जो है कामयाब प्रोग्रेस रहेगा। जैसे हम जापान, साउथ कोरिया, कई मुल्कों की, अमेरिका की एग्जांपल ले सकते हैं। और फिर हमें कई ऐसे मुल्क मिलेंगे जिनका कर्जा उन मुल्कों यानी जापान के कंपैरिजन में बहुत कम है, जैसे पाकिस्तान, लेकिन वो उस तरह प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने अपने जितने भी कर्जे लिए उनको अक्सर बैड डेब्ट पे खर्च किया।